स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आज है शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और अब अगले हफ्ते हम एक्सपायरी को भी अप्रोच करेंगे। तो उस लिहाज से भी आज का दिन थोड़ा रेंज में रह सकता है भारतीय बाजारों के लिए भी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी कुछ बड़े संकेत नहीं आ रहे हैं। कल थैंक्स गिविंग के मौके पर हमने देखा कि यूएस के बाजार बंद थे और आज भी केवल आधे दिन के लिए, ब्लैक फ्राइडे के मौके पर केवल आधे दिन के लिए ही यूएस की मार्केट खुलेंगे, तो वहां से ज्यादा कुछ संकेत नहीं है। और क्योंकि यूएस के बाजार बंद हैं, इसलिए ज्यादा कुछ असर हम बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले एक क्विक चेक ले लेते हैं एशियन मार्केट्स का। और यहाँ पर शुरुआत कमजोरी के साथ हो रही है। केवल जापान के बाजार इस पर 1% ऊपर है। कल यहाँ पर भी जापान के बाजारों में भी छुट्टी के मौके पर मार्केट्स बंद थे, लेकिन आज जब खुले तो 350 अंकों की बढ़त के साथ जापान के बाजार इस पर दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो ये लाल निशान में है, 19,870 के पास कारोबार हो रहा है, लेकिन हल्के लाल निशान में यहाँ पर कारोबार होते हुए दिख रहा है। हांगकांग के बाजार में भी 1.25% की कमजोरी है। कोरिया के बाजार भी करीब 1.25% नीचे हैं और चीन के बाजार भी लाल निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। तो ज्यादातर इंडाइसेस में कमजोरी दिखाई दे रही है अगर एक जापान के बाजार को छोड़ दे तो। और अब वहां पर एक डेटा भी आया है, जापान में अक्टूबर कोर महंगाई दर 2.8 से बढ़कर 2.9% हुई है। तो जब ये डेटा आया उसी को एसेस करने की कोशिश की एशियन मार्केट में। और उसके पहले हम देख रहे थे कि शुरुआत ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन जब ये आंकड़े आए, कोर महंगाई दर के जब आंकड़े आए, उसके बाद हमने देखा कि बाकी एशियन मार्केट्स में भी कमजोरी थोड़ी बड़ी है। हालांकि जापान के बाजार ज्यादा उस पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बट फिलहाल शुरुआत कमजोरी के साथ ही देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स भी हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी आज ज्यादा कुछ एक्शन नहीं एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि कल भी थैंक्स गिविंग के मौके पर बाजार बंद थे। आज भी केवल आधे दिन के लिए ही ट्रेडिंग सेशन होगा, तो वहां से भी ज्यादा कुछ बड़े संकेत एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, कुछ बड़े इवेंट्स होंगे जिस पर कि हमारी नजर रहेगी यूएस में। वहां पर एसएमपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और पीएमआई के आंकड़े आएंगे, तो देखना होगा बिजनेस एक्टिविटी के आंकड़े यूएस में कैसे होते हैं, उस पर हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजारों से भी संकेत ठीक ठाक ही हैं। सभी इंडाइसेस हरे निशान में खुले, क्योंकि यूएस के मार्केट से ज्यादा कुछ क्यूज नहीं नजर आ रहे थे। इस वजह से यूरोप के बाजारों की अपनी चाल थी। हालांकि वहां पर कुछ आंकड़े आए हैं। नवंबर यूरोजोन कंपोजिट पीएमआई आउटपुट 47.1% पर आया और पिछले 3 साल में पहली बार एम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों में गिरावट वहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा ईसीबी की क्रिस्टीन लेगार्ड टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए यूरो 20+ टाउन हॉल को संबोधित भी करेंगी, तो यहाँ से क्या कुछ बयान आते हैं उनकी तरफ से, इस पर भी फोकस रहेगा। तो ये तो बात हुई यूरोप के बाजार की। अन्य संकेत देखें, बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट सब सपाट है। कल के ही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। यूएस 10 ईयर्स यील्ड हमने देखा कि थोड़ी देर के लिए 4.3% का स्तर छुआ था, लेकिन रिकवरी आई उधर से भी और अभी 4.4% के पास कारोबार कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स सपाट है। सोना हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है और कच्चे तेल में भी सपाट कारोबार ही हो रहा है। यहाँ पर ओपेक प्लस देशों की जो बैठक होने वाली थी 26 नवंबर को, वो टल चुकी है, 30 नवंबर को हो चुकी है। और सभी जानकारों का कहना है कि अभी फिलहाल कच्चे तेल इसी दायरे में रहेगा। थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन रिकवरी की बहुत जल्दी उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो यह है इस बात का ग्लोबल मार्केट का सेटअप। संकेत ज्यादा कुछ आज नहीं है, सपाट ही कारोबार हो रहा है तमाम मार्केट्स में भी। और आज हम देखेंगे कि उसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ेगा। एक रेंज बाउंड सेशन आज भी देखने को मिल सकता है। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज निफ्टी के लिए अहम स्तर कौन से होंगे। विदेशी निवेशकों की बात करें तो कैश मार्केट में एफआईआईज खरीदारी करके गए। लगातार दूसरा दिन था जब हम खरीदारी का आंकड़ा देख रहे हैं और 255 करोड़ की बाइंग हुई है एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में डीआईआईज ने 457 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो 553 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में करीब 42,000 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। कल निफ्टी एक्सपायरी भी थी, एक्सपायरी थोड़ी कमजोर नोट पर हुई है। हालांकि दिन भर रेंज में ही थे, 19,800 के ऊपर ही हमने एक्सपायरी देखी है, लेकिन हल्की कमजोरी भी भारतीय बाजारों में दिखी। बैंक निफ्टी 127 अंक ऊपर कल हमने देखा था, बंद हुआ था अच्छी मजबूती के साथ, लेकिन निफ्टी में लाल निशान में क्लोजिंग कल देखने को मिली। अब इन आंकड़ों को देखते हुए और आज जिस तरीके की क्यूज मिल रहे हैं, ज्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है ग्लोबल मार्केट में, तो ऐसे में आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है।
तो उसमें कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, कहाँ पर नजर रखनी है, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखें कल भी जो बात हमने रखी थी कि कंसोलिडेशन का मार्केट होगा, वही आपको दिख रहा है, देखने को मिला। आज हमने परसों बात की, वही ऑलमोस्ट होते हुए दिख रहा है। तो यानी कि हमारा एनालिसिस काफी हद तक वैसा ही चल रहा है जैसे मार्केट के अंदर आपको पोजिशनिंग होती हुई दिख रही है। आज का दिन भी मार्केट के लिए एक स्ट्रगल भरा दिन होगा। बाजार ना अपने आप में कश्मकश में फंसा हुआ है। वो एक दिन थोड़ा टिल्ट हो जाता है निफ्टी की तरफ, दूसरे दिन थोड़ा टिल्ट हो जाता है बैंक निफ्टी की तरफ। कल आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक कैचअप रैली की, क्योंकि उसके बीच में डाइवर्जेंस काफी लगा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो उसने भी अपनी सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर लिया। निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को पार करके बैठ तो गया, लेकिन उसके आगे फोर्स भी एब्सेंट है, क्योंकि कल भी उसकी क्लोजिंग 19,800 के जस्ट ऊपर हुई है और परसों की क्लोजिंग भी 19,800 के जस्ट ऊपर क्लोजिंग हुई है। उसके बाद की फोर्स मार्केट में एब्सेंट है। तो इसलिए मार्केट को ग्लोबल मार्केट जो हेल्प कर रहे हैं वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें एफआईज का फ्लो बहुत नहीं आ रहा है। देखिए, एफआईज की फ्लो की मैं बात आपको रोज इसलिए बताता हूँ क्योंकि बिना एफआईज के आए हुए ना मार्केट का आप रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाएंगे, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक भी कर देंगे तो फॉल्स रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, वापस नीचे आ जाएगा बाजार। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि थोड़ी पोजीशन को कम करके काम कीजिए, हल्के हाथ से कीजिए, क्योंकि मेरे को एफआईज का कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरी बात, अगर आप एफआईज के ही नंबर देखेंगे तो कल फिर से 46,000 करोड़ की ऑप्शन की सेलिंग आई है। मैं एक आपको ना एक अपने एक्सपीरियंस से एक लेवल आपको नोटिस करवाता हूँ, उसके बाद मैं स्टॉप लॉस टारगेट भी दे दूंगा। जिस दिन भी कैश के अंदर और ऑप्शंस के अंदर, इंडेक्स की ऑप्शंस के अंदर, और जिस दिन भी कैश के अंदर एफआईज के लॉन्ग पोजीशंस बन जाए ना, तो उस दिन अपनी पोजीशंस को आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये मैं आपको एक तरीका या फिर एक रामबाण इलाज बता रहा हूँ जो कि एफआईज के नंबर पे चेक किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिस दिन ऑप्शंस के अंदर और जिस दिन कैश के अंदर, दोनों के अंदर पोजीशनिंग लॉन्ग हो जाए और सामने आपको रेजिस्टेंस चेंज करने को हो, तो आपको पोजीशंस ले लेनी चाहिए। अभी वो ऐसा नहीं हो रहा। अभी ऑप्शंस के नंबर उतने स्ट्रांग नहीं आ रहे, बल्कि 40,000 करोड़ की सेलिंग है। अब आते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। निफ्टी अभी भी 800 850 के आसपास स्ट्रगल करेगा, 900 पे फिर स्ट्रगल करेगा। रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट आपके पास 3 हो गए, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था। वेरी इमीडिएट 700, थोड़ा स्विंग का 600 और डीप स्टॉप लॉस 500। आप वैसे रख के इसके अंदर काम कर सकते हैं। हमने 50-50 पॉइंट से और बढ़ाया है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 650 550 लिखा हुआ है। आप चाहे तो 50 की रेंज में भी अपने स्टॉप लॉसेस को लगा सकते हैं। यूजली 50 की रेंज में लगते नहीं है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, कल उसने अपने आप को सिर्फ हील किया, सिर्फ ठीक किया है। कल भी मैंने आपको 3 लेवल्स बताए थे, 43,300 के नीचे वीक, 43,500 के ऊपर ठीक करने की स्थिति में, और 43,800 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग। तो ना तो शॉर्ट कवरिंग आई, सिर्फ हील हुए हैं, सिर्फ ठीक हुआ है। अभी और कितना ठीक होंगे इसका कहना भी मुश्किल है। इसलिए आप इस सारे लेवल्स को ध्यान में रखें। मेरा ऐसा मानना है कि 43,500 से 43,800 के बीच में आज पूरा दिन निकल जाएगा बैंक निफ्टी का। किसी भी तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही आप ऑप्शंस वाले एक्टिव होइएगा, अदरवाइज एक्टिव होने की खास जरूरत नहीं है। आप अभी शांति से बैठिए। 30 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी, तो नेक्स्ट वीक में आप अपने वॉल्यूम के साथ ज्यादा काम कीजिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते एक दिन छुट्टी भी लगेगी, तो आपको ट्रेड करने के लिए अच्छे मौके मिल जाएंगे। तो कुल मिला के स्टॉक स्पेसिफिक चुनिए, इंडेक्स से बड़ा पैसा नहीं बनेगा, और ऑप्शन वाले भी फिलहाल दूर। ऑप्शन वाले फिलहाल दूर रहे, इंडेक्स में ज्यादा पैसा बनने की उम्मीद नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए। आज भी बाजार जो रेंज अभी आपको डिम्पी बता रहे थे उसी के पास रहेगा, और एक बेहतरीन रणनीति भी अभी डिम्पी आपसे शेयर भी कर रहे थे कि एफआईएस को पोजीशन को कैसे एनालिसिस करते हुए आप यहाँ पर बाजार में अपनी पोजीशन ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये तो बात की हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की, लेकिन ऐसे में ट्रेड के मौके कहाँ नजर आ रहे हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ प्रदेश को समय देने के लिए। बताइए आज ट्रेड कहाँ करें? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक जो पहला स्टॉक है वो है हिंदुस्तान कॉपर, लेकिन ये एफएनओ में नहीं ट्रेड करना है, क्योंकि ये बैंक में बहुत रेगुलरली आता रहता है, तो ये कैश मार्केट है। कल अपवर्ड बार रिवर्सल दिया है हिंदुस्तान कॉपर ने, वॉल्यूम भी ऊपर था। इंट्राडे चार्ट पे लग रहा है कि ये स्टॉक आज एक अच्छा मूव देगा, तो हिंदुस्तान कॉपर में लॉन्ग पोजीशन करनी है 162 के आसपास। 159 का स्टॉप लॉस है और 168 168 का टारगेट है। दूसरा स्टॉक है वो भी बाई कॉल रहेगा, वो है सीमेंस। सीमेंस में काफी बड़ी गिरावट हुई थी, अभी ये रिकवरी मोड में है। कल 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी सीमेंस ने बंद दिया है। हायर टॉप हायर बॉटम दूसरी बार किया है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स भी पूरे सपोर्ट पे है, तो सीमेंस में इंट्राडे बाई कॉल रहेगा।
3615 की एंट्री, 3590 का स्टॉप लॉस और 3665 का टारगेट। ये इंट्राडे लॉन्ग कॉल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सीमेंस में तेजी करने की सलाह है 3665 के लेवल्स के लिए। हिंद कॉपर में कैश लेवल्स में आप बाइंग कर सकते हैं 168 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये है ट्रेडिंग के आइडियाज़। कुछ और भी आइडियाज़ हम आपके सामने रखेंगे कुछ ही देर में, लेकिन अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। मुंबई से शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आईपीओ एक्शन बताइए, अब तक किस तरह के सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा ये इट वॉज अ वेरी जो कह सकते हैं कि बहुत आईपीओ हैवी वीक था कह सकते हैं, और आज जो है 4 मेन बोर्ड आईपीओस की जो है इश्यूज बंद होने वाली हैं। ऑलरेडी आयरेडा जो स्टार्ट हुई थी इनिशियल वीक में, उनका आईपीओ ख़त्म हो चुका है, लगभग 39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन आज 4 आईपीओ हैं जिनका आज आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन का। दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन लेवल्स के आंकड़े बता देता हूँ मैं। सबसे पहले टाटा ग्रुप से है टाटा टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे देखें तो 15 टाइम्स टोटली जो है आपका इशू सब्सक्राइब हुआ है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस जो है ऑलमोस्ट फुल्ली सब्सक्राइब होने वाली है, 92% पे ये आंकड़ा है, और एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट का कि ये जो है पूरा हो जाएगा। इसके अलावा फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स जो है ओवरऑल सब्सक्राइब हुई है। और आखिर में एक छोटी आईपीओ 500 करोड़ की गांधार ऑयल रिफाइनरी, यहाँ पे भी देखें तो 16 टाइम्स, वन ऑफ द सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन जो है, हालांकि छोटी साइज़ है पर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा लेवल्स के देखिए 16 गुना बढ़ी है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही आईपीओज फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं, और अच्छी रिस्पॉन्स आयरेडा में भी हमें देखने मिला। तो आईपीओ हैवी वीक था, और उसके कारण भी जो है बाज़ार और मिड कैप स्पेस में भी जो है एक्शन थोड़ा कम देखने मिला था। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आज के इम्पॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन नंबर्स को ट्रैक करना, और आज शाम 7 बजे तक ये अपडेट होते रहेंगे, तो ये आंकड़े और भी बड़े होते रहेंगे। बिल्कुल। तो अभी तक इस पूरे हफ्ते प्राइमरी मार्केट में एक्शन बना हुआ था, बड़े आईपीओस थे, और सभी को लगभग अच्छा रिस्पांस मिला है इस हफ्ते। तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? खबरों वाले शेयर्स में सबसे पहले आता है आपका एक्सिस बैंक। यहाँ पे एनालिस्ट डे थी और यहाँ पे 3 अहम बात सामने आई है। सबसे पहले मैनेजमेंट ने कहा है कि जो आरओई है 18% का, उन्होंने कॉन्फिडेंट है कि वो सस्टेन करने वाले करंट लेवल्स पे। आरबीआई के जो है नए पेपर आए थे जहाँ पे कंज्यूमर उसकी जो क्रेडिट है उस पे लेके जो था, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट पेपर आया था, लेकिन यहाँ पे बैंक कह रहे हैं कि एक्सटर्नल कैपिटल रेज नहीं लगने वाला है। और तीसरा बात, जो सिटी के साथ एक्विजिशन किए थे पिछले साल, अब वो एक्सपेक्ट करें कि उनको और बढ़िया प्रीमियम कस्टमर फ्रेंचाइजी, कार्ड बिजनेस और वेल्थ बिजनेस में मिलेगा। तो ये जो है 3 इम्पॉर्टेंट बात जो है एनालिस्ट डे के टेक अवेज आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ ने भी कहा कि लगभग 40 से 50 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट जो है कैपिटल एडिक्वेसी में देखने मिल सकता है। ऑफ कोर्स ये आरबीआई का जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर आया था उसके ऊपर है। और दूसरा बात कि कोई इम्पैक्ट उनके जो बीओबी जो डिजिटल ऐप है उसमें नहीं देखने मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दोनों ही न्यूज़ फ्लोज बैंकिंग स्पेस से देखने मिल रही है। अब बात करेंगे लुपिन की, तो यहाँ पे उनको यूएसएफडीए द्वारा 2 इम्पॉर्टेंट ड्रग्स के लिए जो है अप्रूवल आई है। सबसे पहला डायबिटीज़ वाला ड्रग्स है, और दूसरा वाला है जो आँख को स्वेलिंग को जो ठीक करता है उसको लेके जो है दूसरा ड्रग का अप्रूवल आया है। प्रेस्टीज एस्टेट्स भी फोकस में रहेगा। बेंगलुरु में नए प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं उनके आईटी हब में, लगभग 550 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ब्लॉक डील्स हुए थे कल, और कल कहाँ पे अब्जॉर्प्शन हुआ है उस पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले रेटगेन ट्रैवल टेक फोकस में रहेगा, जहाँ पे सोसाइटी जनरल ने जो है लगभग 6 लाख शेयर्स की जो है सेलिंग की है। ये ऑलमोस्ट 0.52% स्टेक आता है, और ऑलरेडी सोसाइटी जनरल 1% स्टेक होल्ड कर रहे थे कंपनी में। होम फर्स्ट फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। कल बड़ी मूवमेंट आई थी जहां पे पी इन्वेस्टर्स ने लगभग 8% की जो स्टेक सेल हुई है, ऑलमोस्ट 900 करोड़ का जो सेल देखा गया है, मतलब 750 करोड़ का सेल जो ओपन मार्केट में देखा गया। वहाँ पे अब्जॉर्प्शन 2 बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आई है, वो है फिडेलिटी और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड। तिलक नगर इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा। हाल ही में अच्छी तेज़ी देखने मिली थी ये स्मॉल कैप स्टॉक से, आपके लिखर और स्पिरिट्स थीम बेस पर। यहाँ पे प्रमोटर ने लगभग 1.5% स्टेक की बिकवाली की है, जहाँ पे वो अपनी प्लेज रिलीज़ करेंगे, इसलिए उन्होंने बिकवाली किया है ये।
अपर इंडस्ट्रीज़ भी आपके रडार में होना चाहिए। कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए की जो QIP है उसको लॉन्च कर दिए हैं। फ्लो प्राइस है 5540 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि लगभग 3% डिस्काउंट पे। आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है NMDC। यहाँ पे जो लास्ट टाइम प्राइस रिवीजन हुई थी अक्टूबर के महीने में, वहाँ से लेके अब तक जो है 200 रुपये और बढ़ा दिए हैं प्रति टन अक्रॉस द सेगमेंट ऑफ फाइन्स और ओज। अगर लंपोर की बात करें तो 5400 प्रति टन है, और फाइन्स की बात करें तो 4660 रुपीज़ पर टन अभी करंट प्राइसेस हो गई हैं। तो ओवरऑल जो है न्यूज़ फ्लो जो है ब्रॉडर स्पेस में अभी कम है और प्राइमरी मार्केट्स में ज़्यादा एक्शन देखने मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। न्यूज़ फ्लो मार्केट की वैसे तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ एक्शन आज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आज ट्रेड कैसे करें ये एक बार समझ लेते हैं। रणनीति बताने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज बताइए आज कैसे ट्रेड करें कमोडिटी मार्केट में। पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, हायर लेवल पर थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। यहाँ पर हमें लगता है कि सडन राइज का मार्केट रहेगा। तो सिल्वर के अंदर करीबन 73,200 में बिकवाली करें, 74,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 72,180 तक हो सकता है। वही अगर हम बात करें क्रूड की, तो क्रूड में भी हायर लेवल पे हमने बिकवाली होते हुए देखी है। क्रूड के स्टॉक प्राइस बड़े हैं, हमें लगता है क्रूड के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं करीबन 6,450 में। स्टॉप लॉस करीबन 6,530 का रहेगा, टारगेट करीबन 6,300 तक लगा सकते हैं। और अगर बेस मेटल की बात करें तो यहाँ भी हमने हायर लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखी है। तो कॉपर के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 717 में, स्टॉप लॉस 723 का लगाएं, टारगेट करीबन 710 तक देखा जा सकता है। ओके, थैंक यू अनुज आपका समय देने के लिए और ये रणनीति हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। तो आप कॉपर में आप बिकवाली करके चल सकते हैं, 710 का होगा टारगेट। क्रूड, गोल्ड और सिल्वर तीनों में ही आज बिकवाली के ट्रेड आ रहे हैं अनुज की तरफ से। अब कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रखेंगे। इक्विटी मार्केट में कहां पर ट्रेड के मौके दिख रहे हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें सुझाए। JM फाइनेंस ने पहला है उनका स्टॉक मारुति, खरीदारी करने की सलाह दी है 10,584 10,625 के लेवल्स के लिए। और SRF में भी तेजी करने की सलाह इनकी तरफ से। पहला टारगेट देख रहे हैं 2,416 का और 2,431 के टारगेट्स के लिए भी आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। स्वास्तिका मार्ट की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है, पहला है कोलपाल, कोलगेट पामोलिव, खरीदारी करके चलिए, टारगेट होगा 2250 का, स्टॉप लॉस 2160 का रखिए। और हिंद कॉपर में भी खरीदारी करने की सलाह है 160 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 168 का। रेलिगेयर ब्रोकिंग की तरफ से हमें दो कॉल्स मिल रही है, इसमें भी दोनों में ही तेजी करने की सलाह है। पहला होगा BHEL 154 के लक्ष्य के लिए, और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में भी तेजी करने की सलाह है, 238 का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस होगा 220 का। इसके अलावा निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है कोठारी पेट्रोलियम, खरीदारी करके चलिए, 172 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 154 का। और गुजरात गैस में भी तेजी करने की सलाह है 436 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 422 का। ये दो कॉल्स हैं निर्मल बैंक की तरफ से और दोनों ही स्टॉक में तेजी करने की सलाह है। आखिर में बात करते हैं शेयर खान की। SRF में तेजी करिए, 2,425 के टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस 2340। और एम्फेसिस में भी तेजी करने की सलाह की तरफ से 2400 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 2310 का। तो आज जितने भी कॉल्स हैं फोकस मिड कैप में दिखाई दे रहा है और सभी में तेजी करने की सलाह आज हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और क्विकली कुछ ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। और एक्सिस बैंक जो कि खबर अभी शरद बता भी रहे थे, आज उसी पर ढेर सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। जेफरीज खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखे हुए हैं और टारगेट देख रहे हैं एक्सिस के लिए 1250 का, और इनका कहना है ये इनके टॉप पिक्स में से एक है, तो इस पर आप नजर रखिए। मैक्वायरी ने भी एक्सिस बैंक में सलाह दी है और इन्होंने अपना न्यूट्रल की राय बरकरार है रखी हुई है। उनके एनालिस्ट मीट में जो कुछ भी निकल कर आया उसके बाद न्यूट्रल की राय दे रहे हैं। टारगेट देख रहे हैं 980 रुपए प्रति शेयर का। मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट आई है और यहाँ पर भी अपनी खरीदारी की राय को मेंटेन रखते हुए टारगेट देख रहे हैं 1150 का। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स की बात करें तो ITC सिगरेट चैनल चेक्स, इस पर रिपोर्ट BNK की आई है जिसमें कि उनका कहना है कि सिगरेट वॉल्यूम में रीजनेबल ग्रोथ
देखने को मिली। तीसरी तिमाही हाई बेस भी होता है, उसके बावजूद 5 से 6% की ग्रोथ थी। होटल्स के लिए इनके लिए सीजनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है और तीसरी तिमाही में 10% के मुनाफे में ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपनी खरीदारी के साथ जो लक्ष्य देख रहे हैं वो है 585 का स्टॉक पर। IEX कल हमने देखा था शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, लेकिन उस पर एक्सिस कैपिटल ने अपनी बिकवाली की राय बरकरार रखी है और जो टारगेट देख रहे हैं वो है 110 रुपये प्रति शेयर का। IEX पर मौजूदा भाव 145 का है, तो यहाँ से थोड़ा करेक्शन IEX में एक्सपेक्टेड है एक्सिस कैपिटल की तरफ से। तो ये कुछ रिपोर्ट्स आई हैं आज, जिस पर कि आज नज़र रखिए। खास करके एक्सिस बैंक आज फोकस में रहेगा आज के ट्रेड में, रिपोर्ट्स और खबरों के चलते। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको एक बार और गिफ्ट निफ्टी दिखा देते हैं और इस वक्त सपाट कारोबार ही देखने को मिल रहा है। 19,870 के पास गिफ्ट निफ्टी फ्लैट कारोबार कर रहा है।